बिहार के विधानसभा चुनाव में अगले साल क्या होगा? एनडीए 225 पार का लक्ष्य हासिल करेगा या महागठबंधन 2020 का अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगा? इन सवालों पर कयासों का दौर जारी है, लेकिन हाल के सियासी घटनाक्रम ने महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की चुनौतियां बढ़ा दी है। नवंबर 2024 में जो उपचुनाव हुए उसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था, लिटमस टेस्ट। उसमें बिहार के इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका लगा। उसकी बड़ी चुनौती नए साल में विधानसभा का आम चुनाव है। अब अभी जब उपचुनाव से सीख लेकर एकजुटता के साथ तैयारी करने का वक्त था, तभी इस बीच इंडिया गठबंधन में बिखराव नजर आने लगे हैं, खटपट होने लगी है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की अटूट दोस्ती में दरार आने लगी है, खासकर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर। ऐसे में आम चुनाव इसके लिए अग्नि परीक्षा होगी। दूसरी तरफ एनडीए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने में कोई मौके से नहीं चूक रही है। लगातार प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हो रही है। नीतीश कुमार पांचों दलों के प्रखंड स्तर के राज्य तक के संगठन प्रमुखों से सीधी बात कर चुके हैं। 15 जनवरी से इनका साझा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो रहा है। इस साल नवंबर में बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा था, लेकिन क्या हुआ? राजद के पास 2 और 1 सीट माले के पास थी। उपचुनाव के नतीजे में इंडिया को भारी झटका लगा। उसकी 3 सीटें निकलकर एनडीए की झोली में चली गई। जीत का अंतर भी काफी ज्यादा बड़ा रहा। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने एनडीए के सामने बड़ी चुनौती पेश की। उस समय वीआईपी इसके साथ नहीं थी और लोजपा एनडीए से अलग चुनाव लड़ रही थी। उस समय में परिणाम भी काफी करीब का रहा। बहुमत एनडीए को मिला, पर दोनों गठबंधन में सीटों का अंतर कम था। एनडीए 125 पे तो महागठबंधन 110 सीटें जीती थी। कम तो नहीं है। इस बार एनडीए पहले से ज्यादा सशक्त और मजबूत है। चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास एनडीए में मजबूती से है। एनडीए ने एक बड़ा लक्ष्य 2025 पार का रखा है। इसे हासिल करने की सधी हुई रणनीति पर काम कर रही है। ये भी तय हो चुका है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि नेतृत्व तो सीएम नीतीश के ही में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय कप्तान के सवाल पर आरजेडी और कांग्रेस की दूरी बढ़ी है। आरजेडी ने ममता बनर्जी को उसका संयोजक बनाने की वकालत कर दी। इससे साफ है कि दोनों दलों के 2 दशक पुराने रिश्ते पर दरार पड़ रही है। कांग्रेस ने राजद के तर्क पर सशक्त भी जवाब दिया। इसके बाद से बिहार में दोनों से संवादहीनता की स्थिति बन गई। दोनों में इंडिया की कोई साझा बैठक पिछले कई महीनों से नहीं हुई है। इस गठबंधन की सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम चला रही है। तेजस्वी अलग अकेला चलो की राह पर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करने की यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा में गठबंधन के अन्य दलों के नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हो रही है। सिर्फ तेजस्वी यादव अकेले दिख रहे हैं। इस संवादहीनता का बड़ा असर अगले चुनाव में एकजुटता पर पड़ सकता है। इस बीच बिहार के चुनाव में वैकल्पिक राजनीति का नारा देकर उतरी जनसुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर एडी चोटी की मेहनत कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से आए दिन मंथन कर रहे हैं। दावे भी तो उनके बड़े बड़े हैं, लेकिन विधानसभा की 4 और विधान परिषद की 1 सीट पर हुए चुनाव में उनकी पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि पहली बार चुनाव में उतरी इस पार्टी को विधानसभा की चारों सीटों पर हार मिली। वहीं आप देखिए विधान परिषद की तिरहुत स्नातक सीट पर हुए उपचुनाव में ये पार्टी दूसरे नंबर पर रही। जो संस्थापक पार्टी है, पहले से स्थापित पार्टी है, वो कहां चली गई? तो तीसरे और चौथे नंबर पर, लेकिन प्रशांत किशोर के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर। माना जा रहा है कि विधानसभा उपचुनाव में इसने इंडिया और एमएलसी चुनाव में एनडीए को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस अवधारणा से जनसुराज को बड़ी ताकत नहीं मिलेगी। सिर्फ वोट का एक हिस्सा अपनी झोली में डालकर नतीजों को प्रभावित करने की ताकत से सियासत में बड़ी लकीर खींचना संभव नहीं होता है। इसे अपने संगठन को विस्तार देना होगा और अभी से विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति बनानी होगी, तभी कोई फलाफल सामने आएगा। बहरहाल एकजुट एनडीए को मजबूत चुनौती इंडिया तभी दे पाएगा जब वह जो है एकजुट होकर पारदर्शित करेगा, मंथन करेगा। बिखरी हुई ताकत और मतभेद का लाभ एनडीए को मिलेगा। अब देखना है कि बिखराव मतभेद को दूर करने की पहल इंडिया में कौन करता है। ये होगा भी या नहीं, ये सवाल उठता है। और अगर आरजेडी एवं कांग्रेस में दूरी बनी रही तो वाम दलों की रणनीति का क्या रहेगी? वीआईपी कितनी मजबूती से इनके साथ खड़ा हो रहेगी? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। पर अभी के हालात बताते हैं कि अगले चुनाव में इंडिया को बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा इलेक्शन के अनुपात में इंडिया को कम सीटें मिली
उसे 9 सीटें पर ही संतोष करना पड़ा। पप्पू यादव निर्दलीय जीते। इंडिया गठबंधन में जगह बन पाई है या नहीं, ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस को आपस में बिखराव ठीक करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इनको नहीं चुनेगी। क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।